हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखो अपवर्जन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है अनिश्चित मान। तो इसमें देखो एक मान हमेशा अनिश्चित रहता है, वो कभी भी सेम नहीं आता है। अब वो कौन सा मान है जो अनिश्चित रहता है और वो क्यों अनिश्चित रहता है, जबकि उसके 3 मान सेम आते हैं लेकिन चौथा मान उसका भिन्न हो जाता है, क्यों? तो देखो पाउली अपवर्जन नियम ये है, जब हम एक ही परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं निकालते हैं तो उसमें 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान आ जाते हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या होती है उसके मान हमेशा क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसी को कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है। अब वो चौथी क्वांटम संख्या कौन सी है जिसके मान एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी सेम नहीं रहते हैं। ठीक है। अब वो क्यों सेम नहीं रहते, बात करते हैं उस पर। तो देखिए क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल n से दर्शाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का बताती है कोश। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का उपकोष बताती है और जिसको स्मॉल l से दर्शाते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का कक्षक या उसका ओरिएंटेशन बताती है। चौथी क्वांटम संख्या कौन सी होती है, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम s से दर्शाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का बताती है चक्रण। अब देखो मेन वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन का चक्रण है ना 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो चक्रण स्पिन अप और दूसरा होता है स्पिन डाउन। तो देखो चक्रण की बात देखना हम पहले। चक्रण तो चक्रण 2 प्रकार का होगा, एक तो स्पिन अप होता है, स्पिन अप, और दूसरा होता है स्पिन डाउन, स्पिन डाउन। स्पिन अप में तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं अप ऊपर की तरफ, और स्पिन डाउन में दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण स्पिन अप होगा यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ होगा, वहां पर s का मान क्या लेते हैं हम, s का मान होता है +1/2। और जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा नीचे की तरफ डाउन होगा तो उसमें s की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है। ये चक्रण के मान होते हैं। तो ध्यान रखना पाउली के अपवर्जन नियम में हमेशा चौथी क्वांटम संख्या जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, उसमें हमेशा s के मान क्या रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। और उसी के आधार पे पाउली ने s के भिन्न मान के आधार पर ही अपना नियम दिया है, क्योंकि ये कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए s के मान कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। उसी को कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देख एक ही परमाणु ले लिया हमने, जैसे हीलियम लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो जब हम इसको भरेंगे तो ये किसमें आएगा, 1s2। तो देखो एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। इसमें कितने कक्षक बनते हैं, 1। तो देखो s में इसके इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ये ऑर्बिटल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, स्पिन अप और ये स्पिन डाउन। इसे क्या कहते हैं हम, कक्षक। ये क्या है, कक्षक। और इसमें अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो हम बात करें जैसे 1s2, तो 1s2 की बात करें तो देखो ये तो होती है, ध्यान रखना हमेशा, ये तो होती है n मुख्य क्वांटम संख्या, और देखो ये होती है l। तो n तो क्या है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या, ये तो है मुख्य क्वांटम संख्या, और देखो ये है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये
द्विघनसी क्वांटम संख्या। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, कोश, और वो क्या बताती है, उपकोश। तो ध्यान रखना, ये तो क्या बताएगी, कोश, ये तो बताती है कोश। कोश क्या होते हैं, के, एल, एम एटसेट्रा। और द्विघनसी क्वांटम संख्या क्या बताती है, उपकोश। उपकोश क्या बताती है, जैसे एस, पी, डी और ये एफ उपकोश बताती है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। और किसी भी उपकोश के लिए एल की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इसको हटा देते हैं। देखो अगर हमें एल की वैल्यू किसी के लिए निकालनी है, देखो जैसे एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1, 2 और ये होती है 3। तो 0 के लिए क्या लेते हैं, एस, और P के लिए एल का मान होता है 1, और D के लिए एल का मान 2, और F यानी F के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो ध्यान रखना, कभी भी उपकोश के लिए एल का मान अगर लिया जाएगा तो यहां से लिया जाएगा। S के लिए एल का मान 0 होगा, P उपकोश के लिए एल का मान 1 होगा, D उपकोश के लिए एल का मान 2 होगा, और F उपकोश के लिए एल का मान होगा 3। अब देखो अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं 1s2 वाले का। तो 1s2 का मतलब है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो हमारे पास है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में देखो एक स्पिन अप है और एक स्पिन है डाउन। तो मैंने पहले स्पिन अप को लिख लिया, फिर स्पिन डाउन को लिख दिया, ये वाला। ये तो होगा स्पिन अप और ये होगा स्पिन डाउन, ये होगा स्पिन अप, ये स्पिन डाउन। तो इसे क्या कहते हैं, स्पिन अप, और ये क्या है, स्पिन डाउन, इसे कहते हैं स्पिन डाउन। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको स्पिन अप कह दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ है, स्पिन डाउन कह दिया। अब देखो यहाँ से देखो ये n की वैल्यू, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं पहले, स्पिन अप के लिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1। तो n की वैल्यू है यहाँ 1। देखो n की वैल्यू ये है। तो फिर देखो क्योंकि एक ही परमाणु के लिए बात हो रही है, तो उसके लिए कोश और उपकोश रहते हैं सेम। तो देखो यहाँ भी n की वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए भी 1 रहेगी। भाई n की वैल्यू यही तो है, तो n इसका भी 1, इसका 1, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। दोनों में, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, सेम। अब देखो l का मान देखते हैं भी, l बराबर, इसके लिए भी l बराबर देखते हैं। देखो अब उपकोश क्या है हमारे पास, s। तो s के लिए l का मान क्या लेंगे, s के लिए l का मान है 0। तो देखो यहाँ भी l का मान 0 है और यहाँ भी l का मान क्या होगा, 0। अब बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या आती है m। तो देखो 2 क्वांटम संख्या तो सेम आ गई, ये यहाँ 1, इसके लिए भी n का मान 1 आ गया, इसके लिए l का मान 0, तो यहाँ भी l का मान 0। ये दोनों क्वांटम संख्या अभी तक चल रही है सेम। अब तीसरी क्वांटम संख्या देखते हैं। देखो तीसरी क्वांटम संख्या n का फॉर्मूला होता है प्लस l से 0 माइनस l, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस l से 0 और प्लस l, कैसे भी लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जब प्लस l से 0 माइनस l और l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, तो देखो ये 0 सब 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो m की वैल्यू इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो देखो 3 क्वांटम संख्याएं सेम आ गई। यही पाउली ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान सेम हो सकते हैं। लेकिन अब चौथी क्वांटम संख्या देखते हैं। चौथी क्वांटम संख्या क्या है, s, और ये भी क्या है, चौथी क्वांटम संख्या s। तो देखो इसके लिए, स्पिन अप के लिए s की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, +1/2। इसके लिए तो लिए +1/2, लेकिन इसके लिए क्या आ जाएगा, -1/2। फिर स्पिन अप के लिए s का मान हमेशा +1/2 रहेगा और स्पिन डाउन के लिए s की वैल्यू -1/2। तो देखिए ये चौथी क्वांटम संख्या का मान ही क्या है, भिन्न है, क्योंकि इसके लिए +1/2 आ गया और इसके लिए आ गया -1/2। तो यही पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चौथी क्वांटम संख्या
यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं आते हैं। 3 क्वांटम संख्याओं के मान अगर सेम आ भी जाएंगे तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। और चौथी क्वांटम संख्या क्या है, इसमें हमेशा s का मान ही भिन्न रहता है। मोस्टली ज्यादातर है ना s का मान भिन्न होगा, क्योंकि स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए s की वैल्यू क्या होती है, दोनों में अलग अलग रहती है। और इसी को कहते हैं अपवर्जन, इसी के नाम पे रखा गया है। तो s का मान भिन्न होना ही कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन का मतलब ही क्या है, अनिश्चित मान, यानी चारों में से एक क्वांटम संख्या का क्या होना, भिन्न मान होना उसका, इसी को कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। आई थिंक आपको पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आया होगा। तो इसके साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।